हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉन्सेप्ट। और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका रिडॉक्स रिएक्शंस। तो जो रिडॉक्स रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी क्लास 10th में भी आती हैं ये और 11th में भी आती हैं, ठीक है, और 12th में भी। तीनों क्लासेस में आपकी रिडॉक्स रिएक्शन आती हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन आज हम अच्छी तरीके से सीखेंगे। आपको आज रिडॉक्स रिएक्शन में पीएचडी कराने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा ठीक से देखना सही से। रिडॉक्स रिएक्शन आपके दो तरह के होते हैं। सबसे पहले इसमें दो चीज़ें आती हैं। नंबर 1 होती है ऑक्सीडेशन, नंबर 2 होता है रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये दो चीज़ें हमको समझनी होती हैं रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता क्या है। ज़्यादातर बच्चों को यही नहीं पता रहता कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। वो समझते हैं कि ऑक्सीडेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन हो गया, और रिडक्शन को समझते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये लेकिन ये गलत होता है भैया, ये कुछ नहीं होता। ये छोटी क्लासेस के लिए फंडा था जो आपको सिखाया गया था। ठीक है, छोटी क्लासेस में वो सही लगता था, ठीक है, और वो सही होता भी था छोटी क्लासेस के लिए। लेकिन अब आपको 10th 11th 12th इन क्लासेस के स्टैंडर्ड के हिसाब से सीखना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। रियलिटी आपको पता करनी पड़ेगी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। मैं बता देता हूँ, देखिए व्हाट इज ऑक्सीडेशन। बच्चों जो ऑक्सीडेशन होता है उसका मतलब पता क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, सबसे पहले तो वही बात लिख लेते हैं आप। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। एक तो ये हो गया रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का रिमूव हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन आपका होता है, ये सही है। ठीक है, सेकंड आपका होता है एक्सेप्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सेकंड आपका क्या होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर एक्सेप्ट ऑफ ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं आप उसको। गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है आपका सेकंड। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड जो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, मेन है। थर्ड आपका सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों, उसको सीखना है तो आपको बिल्कुल वही सीखना पड़ेगा। थर्ड जो आपका आता है वो है आपका लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तीन चीज़ें होती हैं ऑक्सीडेशन। कहीं पर अगर रिमूव ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है। गेन ऑफ ऑक्सीजन है, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लिख के रखा हुआ है। गेन ऑफ ऑक्सीजन है तो यहाँ पे आपका क्या होगा ऑक्सीडेशन, और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन होगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP ये इंपॉर्टेंट है आपका। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर होता है तो वो होता है आपका ऑक्सीडेशन। वहीं पर अगर हम देखिए बात करें अपने सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है। देखिए हमने ऑक्सीडेशन को समझ लिया है क्या होता है, मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको हाफ रिएक्शन बताने वाला हूँ। ठीक है, हाफ रिएक्शन अगर हम टाइम बचा तो मैं आपको हाफ रिएक्शन पढ़ाऊंगा, वरना नेक्स्ट वीडियो आएगी हाफ रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हम रिडॉक्स रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। हाँ, लेकिन टाइम बचता है तो मैं हाफ रिएक्शन आपको करा दूंगा। व्हाट इज ऑक्सीडेशन तो हमने कर लिया है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, व्हाट इज रिडक्शन। व्हाट इज रिडक्शन, रिडक्शन सीखना है हमें। ठीक है, मैं भी आपको ऐसा नहीं है कि मैंने ये करा दिया हो गया, नहीं, भी और कुछ मैं बातें बताने वाला हूँ आपको, वो भी आपको सीखनी है ध्यान से। ठीक है, तो देखिए व्हाट इज रिडक्शन। रिडक्शन में इसका अपोजिट होता है बच्चों। देखिए यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन है तो यहाँ पे होगा रिमूव ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा यहाँ पे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए गेन ऑफ ऑक्सीजन है तो यहाँ रिमूव ऑफ ऑक्सीजन था। यहाँ पे रिमूव ऑफ हाइड्रोजन है तो यहाँ पे होगा गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन, ये सारी चीज़ें होगी। यहाँ पे लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यदि बच्चों आपको मैं इनका कुछ एप्लीकेशन समझाऊं, कुछ इनका एप्लीकेशन अगर हम देखें, इनका एप्लीकेशन आपको दिखाता हूं। देखिए आपने 12th क्लास में हो तो आपका एक चैप्टर होगा 12th क्लास में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि मेरा फेवरेट चैप्टर था मेरे टाइम पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, आप एक चीज़ पढ़ते हैं उसमें गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल
अगर 10th और 11th का कोई बच्चा वीडियो देख रहा है तो ये ना समझे कि यहाँ तो 12th के लेवल का हो रहा है, हमारा कोई मतलब नहीं है भैया, ये आप ही के मतलब का है। 12th का मैं केवल एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये 10th और 11th के लिए ये सारी चीज़ें नहीं है, ये 12th के लेवल से हैं, कुछ नहीं, ये बेसिक है, बिल्कुल 10th क्लास के लेवल से है, 11th क्लास के लेवल से है, 12th क्लास के लेवल के, तीनों के लेवल का है, ठीक है। मीडियम है ये, ना स्टैंडर्ड है ज़्यादा और ना ज़्यादा लोअर है, ठीक है। ये मैं एक एग्जांपल देके समझ रहा हूँ, तो 10th और 11th वाले बच्चे ये ना कहें कि ये 12th के लिए वीडियो है, ठीक है। ये 10th और 11th के लिए भी स्पेसिफिक वीडियो है। गैल्वेनिक सेल में आप क्या पढ़ते हैं, दो चीज़ पढ़ते हैं, एनोड और कैथोड, ठीक है, एनोड और कैथोड। तो यहाँ पे देखिए एनोड और कैथोड आप दो चीज़ें पढ़ते हैं। तो मुझे ज़रा कमेंट में बताइए कि एनोड क्या होता है। 12th क्लास वाले बच्चे कमेंट में बताएंगे एनोड क्या होता था वहाँ पे और कैथोड क्या होता था, ये फटाफट मुझे आप कमेंट में बताएंगे। तो मैं देखिए शुरू कर रहा हूँ, एनोड और कैथोड, ठीक है। अब एनोड और कैथोड की मैं आपको स्टोरी समझा देता हूँ, क्या है इसका चक्कर, ठीक है। यहाँ पे मैं जो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे, ठीक है। याद रखना है कि ऑक्सीडेशन में आपका होता था लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि मैंने देखिए यहाँ पे पहले ही बताया था। ऑक्सीजन में जो है आपका क्या होता था, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता था, और रिडक्शन में होता था आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहीं पे मैं आपको एनोड और कैथोड समझा दूँ, ठीक है। एनोड क्या था, एनोड आपका होता था वहाँ पे जिंक, और कैथोड आपका होता था वहाँ पे कॉपर। तो जो जिंक था वो Zn से चला जाता था Zn2 प्लस में, और जो कॉपर था वो कॉपर 2 प्लस से चला जाता था कॉपर में। अब देखिए किसी भी एलिमेंट पर प्लस चार्ज कब आता है, किसी भी एलिमेंट पर प्लस चार्ज कब आता है, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। सॉरी, जब उसके इलेक्ट्रॉन वो लूज़ कर देगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो उसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास होता है नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज। और किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम क्वांटिटी में होते हैं, तो उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो उसके पास प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, तो ओवरऑल चार्ज जो उसके पास आया वो पॉजिटिव आ गया। तो जिंक था पहले और ये हो गया जिंक 2 प्लस हो गया, 2 प्लस यानी कि प्लस चार्ज आ गया। इसका मतलब क्या है कि जिंक ने कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज करे होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा जिंक ने, तभी तो इसके पास प्लस चार्ज आया है। तो इलेक्ट्रॉन लूज कहाँ पे होता था, इलेक्ट्रॉन लूज कहाँ पे होता था बच्चों, इलेक्ट्रॉन लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता था ऑक्सीडेशन के अंदर। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होता था, ऑक्सीडेशन के अंदर। तो एनोड पर क्या हो रहा था आपका, ऑक्सीडेशन। समझ में आया ना, ऑक्सीडेशन ये होता था। अब बचपन में रिमूवल, अब यहाँ पे आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला कंसेप्ट कहाँ लगा सकते हो यार, मुझे बताओ तो सही। यहाँ पे कहीं लग रहा है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कंसेप्ट कहीं नहीं लग रहा है। ये होता है ऑक्सीडेशन, और इसी को बोल देते हैं आप लोग हाफ रिएक्शन, ठीक है, हाफ रिएक्शन बोल देते हैं इसी को। ये जो Zn से Zn2 प्लस में कन्वर्ट होता है इसी को बोल देते हैं हाफ रिएक्शन। अब देखिए कॉपर 2 प्लस से कॉपर बन रहा है। अब देखिए इसके पास पॉजिटिव चार्ज था पहले, अब ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास से जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का गेन किया है इसने, ठीक है, इसने नेगेटिव चार्ज ले लिया, इसीलिए जो है इसके पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज इसके पास से चला गया और ये न्यूट्रल में आ गया कॉपर। तो ये क्या हो रहा है, कॉपर 2 प्लस से कॉपर यानी कि पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज कैसे जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कैसे जाएगा। मान लीजिए इसके पास प्रोटॉन ज़्यादा थे इलेक्ट्रॉन कम थे, तो इसके पास ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज था। अब इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तभी तो पॉजिटिव चार्ज इसके पास से चला गया, तभी तो ये कॉपर 2 प्लस से कॉपर रह गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है बच्चों। पॉजिटिव चार्ज कैसे चला जाता है, उसने नेगेटिव चार्ज लिया होगा तभी तो पॉजिटिव चार्ज चला गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ जिंक था, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसने इसके पास पहले से पॉजिटिव था अब पॉजिटिव नहीं है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं तो इसके पास से पॉजिटिव चार्ज चला गया। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होता था बच्चों लोग, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था आपका रिडक्शन में, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होता था आपका रिडक्शन में। तो बस ये हो गया आपका रिडक्शन। तो बताइए कहीं आप अगर ये कंसेप्ट आपको नहीं पता होते और आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला कंसेप्ट लगा रहे होते तो क्या ये चीज़ें आप समझ पाते, ये चीज़ें आप नहीं समझ पाते। और इसी को बोल देते हैं आप अपने हाफ रिएक्शन, क्या बोल देते हैं इसी को, हाफ रिएक्शन। तो चलो मैंने यहाँ पे एक ही तीर से दो निशान लगा दिए हैं, मैंने आपको हाफ रिएक्शन भी समझा दिया है क्या होता है, ठीक है। हाफ रिएक्शन ये होता है जो Zn जो एनोड है उस पर ऑक्सीडेशन जो होता है Zn से Zn2 प्लस का जो बनना होता है ये होता है हाफ रिएक्शन, और कॉपर 2 प्लस से कॉपर का बनना होता है हाफ रिएक्शन। और इन हाफ रिएक्शंस को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा,
Zn ये सॉलिड में होता है प्लस कॉपर 2+, ठीक है, ये हुई इन दोनों में रिएक्शन और ये बन गया Zn2+ प्लस ये रहेगी आपका कॉपर जो कि सॉलिड बन गया। तो ये हो गई आपकी कंप्लीट रिएक्शन, दोनों हाफ रिएक्शन को मिला दिया, ठीक है। ये देखिए Zn से Zn2+ बन रहा है और कॉपर 2+ से कॉपर बन रहा है। ये एक हाफ रिएक्शन थी आपके लिए और एक हाफ रिएक्शन ये वाली थी, दोनों हाफ रिएक्शन को मिला दिया तो एक कंप्लीट रिएक्शन आपके पास हो गई। तो ये थी आपकी हाफ रिएक्शन और ये कॉन्सेप्ट था आपका ऑक्सीडेशन ऑफ और रिडक्शन का। तो इसको आप अच्छे से समझ लें, ऑक्सीडेशन ऑफ रिडक्शन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये 3 चीज़ें याद रखना है। याद कैसे रखोगे? अगर आपको इसके लिए कुछ आ भी नहीं रहा है तो कैसे रखोगे? आप ऐसे रख सकते हो, इसका देखिए एक फॉर्मूला बना लो। इसका फॉर्मूला आप क्या बना सकते हो? इसका फॉर्मूला आप बना सकते हो, इसका R ले लो और इसका देखिए फॉर्मूला हो जाएगा, ऑयल बना के देख लो। हाँ, ऑयल हो सकता है। देखिए ऑक्सीडेशन में लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आई से आप समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं? आई से आप क्या कर सकते हो यार? आई से आप कुछ भी समझ लो, मतलब ट्रिक में नहीं बना पा रहा हूँ यार, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद से कोई ट्रिक सोच लेना। लेकिन ये 3 पॉइंट याद रखने हैं दोनों में, ऑक्सीडेशन में भी रिडक्शन में भी। एक याद कर लो, बाकी दूसरा तो उसका अपोजिट है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये होता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन इसका उल्टा, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये कुछ 3 चीज़ें याद रखना है। चलिए, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।